आइए आज हम लोग खोरठा भाषा में पढ़ते हैं एक चैप्टर जिसका नाम है अजवायर भौजी के बेड़ायल चेंगा, जो कि हमारी कहानी संग्रह गद्य भाग है। एक सोंध माटी से लिया गया सोंध माटी का एक कहानी है अजवायर भौजी के बेड़ायल चेंगा। तो आइए बिना देर किए हुए हम उसे पढ़ते हैं और समझते हैं मज़ेदार तरीके से। इसमें मुख्य भूमिका है भौजी, अजवायर भौजी के। लेखक जो कि भौजी का देवर का रोल करता है और भौजी के बेटा का रोल है। इसमें 10 बच्चे हैं और भौजी का एक पति है। उसी के बारे में पूरी कहानी में चर्चा है। तो कहानी को पढ़ते हैं लगातार हम लोग आगे। टहटह रौद तकरो पर जेठ के लुक लहरी, कौन माई के लाल जे घर से बाहर निकलत, मगर हाँ है एक लाल भौजी के टुकना, जे यहो बेरा आम झायर ले आम के बगीचा में लबेदा लेके ठाह है। मतलब कह रहा है कि टहटह रौद, पूरा बहुत ज़्यादा टहटह रौद है, तकरो में जेठ के लुक लहरी, जेठ के महीना है के कौन माई के लाल है जे, कह रहा है कौन माई के लाल जे घर से बाहर निकलत, मगर हाँ एक लाल भौजी के हकै टुकना, भौजी के एक बेटा है टुकना जो माई के लाल है। यहो बेरा आम झायर ले आम के बगीचा में लबेदा ले ठा है। लबेदा मतलब एक डंटा होता है जिससे तोड़ते हैं आम, और ले ठा मतलब खड़ा है माई के ऐसन लाल है, ऐसन माई के धैन है, ऐसन धैन है माई के ऐसन लाल, धन्य है प्रणाम करते हैं ऐसन माई के लाल। भौजी कीले कहथिन कि लुक लहरी में आम बगीचा मत जो, भौजी कहल कहथिन कि लुक लहरी में आम बगीचा मत जो, भला उनका मालूम थोड़े हैं कि लुक लहरी की होवे है। भौजी के बारे में लेखक कहथिन कि भौजी की जानथिन कि लुक लहरी की होवे है। भौजी के बारे में इसमें कहा गया है कि भौजी को एक अनपढ़ टाइप का बताया गया, तो ओकरा कुछो नहीं मालूम है कि पढ़ल लिखल की होबो है, अनपढ़ की होबो है, से भौजी कुछो नहीं जानत। वह कवि कह रहा है कि भौजी की जानते कि सर लुक लहरी की होबो है ना होबो है, से भला उनका ही मालूम थोड़े हैं कि लुक लहरी की हवे है। उनका तो बस आम चाहिए, आम के घमौरी सुन के ककर मुँह पानी नाय आए जतक, आम के घमौरी सुन के ककर मुँह में पानी ना आते। फिर भौजी के तो घर भर में एक छतर राज है। कहा जा रहा है कि भौजी घर में एक छतर राज है, भौजी घर के मलकिनी है, नाय तो दादा गिने हथी और नाय माए बाबूजी के माता तिहा से चले हथिन। कह रहे हैं एक कहल जा है एकरा में कि भौजी एक छतर राज है, भौजी घर के मलकिनी है, वो ककरा गिनो नाय तो दादा गिनो हथिन, गोटे 10 गो बाल बच्चा और 2 बगैता अपने, सीधा दर्जन के हिसाब है ओकर और कर ठीन। तो भौजी के 10 गो बाल बच्चा और 2 बेगत मतलब 12 गो, सब 1 दर्जन के हिसाब है ओकर ठीन। मालकिन तो है ये हत, मगर अजवायर बैसल खाई से मोटा गेलत ऐसन। आज मालकिन है ये के घर के, हम मालकिन है तो खाए खाए के मोटा गेल है, अजवायर बैसल है कोई काम तो है ना, मोटा गेल थे। जैसन डंडी मार सेठ के सेठाइन, जब सेठ डंडी मारो है तो डंडी मारो है कचवा के खा है तो सेठाइन खा है। वैसने भौजी जैसे सेठाइन मोटा जाए कच्चा पैसा के पूरा टका घर में आओ है, तो वह तेरी भौजी खाए खाए के मोटा गेलते। धैन है ऐसन भौजाए, धन है प्रणाम करो ऐसन भौजाए, जहाँ जतक तहाँ दर्जन 8 गो बेटा 2 गो बेटी पसपसाए दिलक। कह रहल एकरा में धन हो ऐसन भौजाए, ऐसे ऐसन कोई होवो है जहाँ दर्जन गो आदमी बाल बच्चा है, 10 गो में 10 गो बाल बच्चा, जकरा में 8 गो बेटा और 2 गो बेटी पसपसाए दिलक एकदम बिया के। घर बुझाए जे सुअर के बखोर है, घारा देखे में लगो जैसे सुअर के बखोर है। सुअर के बखोर मतलब की, सुअर के बखोर मतलब सुअर चलो थिन देखो पूरा झुंडे झुंड चलो थिन, तो घर बुझाए सुअर के बखोर है, कवि कह रहल हत। जखनी दादा ड्यूटी करके ऑफिस से घर घुरतुक
जखनी दादा घर आबू है ऑफिस से घूर के भौजी के नज़र चढ़ल जतन जैसे दादा कोनो बांधल मजदूर रहे। जखन दादा घर आबू है ऑफिस से घूरू है तो भौजी के नज़र चढ़ जेतन। भौजी एकदम देखले रहो दीदवा फाड़ के कोनो बांधल मजदूर है, जैसे बांधुआ मजदूर है। 4 से 5 जखन जब बज तक 4 से 5 जखन बज तक तब भौजी के एड़िया के लहर कपार चढ़ जतक। 4 से 5 जखन बजतक तब भौजी के एड़िया के लहर कपार चढ़ जतक। ओकर फरमाइल जिनिस, ओकर फरमाइल सामान वस्तु, जिनिस मतलब वस्तु नहीं लान ले, ऐसनो पाउडर नहीं लान ले तो कते कते दिन तक दादा से सोझे मुँह बात नहीं करत। ओकर जे फरमाइश हको दादा अगर नहीं लान को 4-5 बजे तक तो ओकर एड़िया के लहर कपार चढ़ जतो और कते कते दिन तक मुँह फुलैले रहतो, बात ना करतो। बाल बच्चा के कुछ चाही नहीं, चाही अकुर उनका ऐसनो पाउडर। बाल बच्चा के लो भौजी कुछ न चाहिए, ओकरा चाहिए खाली अपन ऐसनो पाउडर, काजर इतर चाहिए, काजर चाहिए, ओकरा सेंट इतर चाहिए, जारी साड़ी जैकेट बेस चाहिए, साड़ी जैकेट बेस चाहिए, साड़ी ओकरा बेस चाहिए, सेंट काजर क्रीम ले ले बन ठन के ऐसन हो जाइत जैसे कोनो सिनेमा के हीरोइन। बाल बच्चा पे जई को ध्यान नहीं। बड़ बेटी सुमा के मूड एकदम खोंधा हो गेल। बड़ बेटी के नाम है सुमा, ओकर मूड ओकर मथवा एकदम खोंधा हो गेल। खोंधा मतलब कि ढील लीक से भर गेल, कते ढीला लीक पसपसाए गेल एकदम बिया के ओकर मथवा में ढीला लीक। महीना में 2 बेर साबुन और नहीं तो नहाने माटी से नहाए है। महीना में 2 बारी ओकरा भौजी साबुन दे है के, आ नहीं तो नहीं मिलल तो माटी ले ले है, माटी से नहाए। हाँ, जैसे दूधी माटी हो वो हमने घर देने वह तरी आर अपन कलंक छुट्टी कर है के। बड़ बेटी सुमा ओकरा 2 बारी महीना में साबुन मिलो के भौजी दे, और नहीं मिललो तो चिकनी मटिया दूधी मटिया से नहा के अपन कलंक छुट्टी कर ले। छोटे बेटी के गोड़ फाट के चरकूट हो गए, और छोटे बेटी के गोड़ ऐसा फाट गए है जे चरकूट जैसे खेता फाट जाओ सूख के वैसन हो गए। घरे के सामान जहाँ तहाँ लुगा फाटा जने तने जहाँ तहाँ चाउर चून गिरल मिसाइल है, जार तो गिरल मिसाइल है। कभी देख के कहो घरे के सामान जने तने फेंकल, लुगा फाटा लुगा साड़ी साया जने तने फेंकल जहाँ तहाँ, चाउर चून गिरल है जने तने चाउर उर गिरल है। बुझताक जैसे गुदरी बाजार हो गेल रहे, घारा बुझताक जैसे गुदरी के बाजार हो गेल। 8 गो लड़का में एको का स्कूल नहीं भेजे हती। भौजी जी है से 8 गो बेटा और 8 बेटा में एको का स्कूल नहीं भेजते। हमारे गाँव के नज़दीक बारगाछ के छाहू तर एक स्कूल हेले के, हमारे घर के पाछू में एक बारगाछ हो, उठिन एक स्कूल चालू हो। गाँव के ढेरे चेंगा छुआ स्कूल पढ़त लिखत, मगर भौजी के लड़का दिन भर कोनो मछली मारे तो कोनो छागर गोर खिंचाए। कभी कह रहा है कि गाँव के ढेर चेंगा छुआ, गाँव के सभे मतलब बुतरू चेंगा वो स्कूल पढ़ा था, मगर भौजी के लड़का दिन भर कोनो मछली मारल जा है तो कोनो गोरखी चरवल जा है छगरी के, कोनो आम तोड़ल जा है लाभदा लेके, लेकिन कोई पढ़े ना जा। भौजी नहीं कहे पारथिन कि स्कूल जो 4 अक्षर पढ़ लिख, भला वो अपने कते पढ़े लिखल हत, एकदम ठेपा मार है भौजी। तो की कहते अपन बाल बच्चा के। दादा तो मैट्रिक पास करके कचहरी के ऑफिस में पेशकार बाबू हो गेला। दादा तो है जो मैट्रिक पास करके कचहरी में पेशकार बाबू है गेला मुकदमा, ओकरो पैसा कमाए से फुर्सत ना है। दादो के पैसा कमाए से फुर्सत ना है तो किधर ध्यान देते बेटवा के। कम से कम वो तो पढ़ा लिखल है, ओकरा तो सोच चाहिए कि खाट परिवार मतलब छोट परिवार एक सुखी परिवार है वे। दादा तो पढ़ा लिखल है, मैट्रिक पास है, पेशकार है कचहरी, तो ओकरा चाहिए कि छोट परिवार खाट परिवार सुखी परिवार हो। बिया दिले 10-10 गो, ओते बड़ परिवार के नाय तो बेस के पिंधावे ओढ़ावे पारबो, ना पढ़ावे पारबो, ना बेस के ध्यान दिए पारे।
सेल जखनी हमर मन करतक तखनी दादा के ई ना समझी के उ काट दही। जखन हमर मन करू है तखन दादा के नाम समझी के हम उ काट दही। तखन दादा तो एकदम दबरल सियार बन जा है। तखन दादा एकदम दबरल सियार मतलब पूरा मुड़ कान मोड़ बैठ जितो चुप चुपा के से दबरल सियार तरी बैठ जितो गोड़ हाथ में मोड़ के दबरल सियार बन जाए। सुना दी हम कटकटा के तखनी दबरल सियार बन जाए। चेंगा चुटिया के काँव पेच से घर आंदोर हो जाए। चेंगा चियार इतना कांद पेच हो, इतना कांदा कांदी घारा होबो हो कि घारा एकदम घर अंदर ना कखनो शांति और ना कखनो बुचुर्गी विचार मिल रहा। घारा में कभी कहो है कि ना कखनो शांति मिलतो और ना कखनो बुजुर्गी विचार बेस विचार मिलतो घर में। इतना कचकचियो वो खाए घड़ी तो छीना झपटी मारा मारी। हाय रे बाढ़ल परिवार के दुर्दशा, हाय रे ना समझ अपढ़ गंवार मेहरारू के लाप धाप। कह रहल है कवि इसकी हाय रे अनपढ़ बौजी अनपढ़ गंवार आदमी इतना बड़ परिवार कर लले हैं ना समझ आदमी। हाय रे हाय मेहरारू के लाभ धाप। कैसन मेहरारू के लाभ धाप, पढ़ल लिखल मेहरारू यहल लावेक चाहिए। कहल गेल है कि पढ़ल लिखल साफ सुथर माए बाप बेटा बेटी के पढ़ाए लिखवाए साफ सुथर राखे पारे हत। कहल जाए कि पढ़ल लिखल माए बाप पढ़ल लिखवा के साफ सुथर राखे पा रहे हत अपन बेटा बेटी। तो माए बाप चेंगा के सबसे पहिल विद्यालय होवे हथी। माए बाप सब चेंगा के सबसे पहिल विद्यालय या पर शिक्षक होवे हत। कहल जाए कि माए बाप पहिल शिक्षक होवे हत अपन बाल बच्चा के। जैसन माए बाप तैसन बेटा बेटी बना हथिन। तो बीतर बछर हमर कॉलेज कर पढ़ाई लिखाई सिरियलक। बीतल बछर हमर कॉलेज के पढ़ाई लिखाई सिरियलक पूरा हो गेल। घरे रहे बतर समय बतर मतलब समय मिल गेल रहे। घर गेलू तो देखलू घर तो एकदम अली बाबा के ढाबा बन गेल है। कभी जखन घर घूमू है तखन देखो है पढ़ाई लिखाई पूरा हो गेल कॉलेज के कवि तो घर आल कवि के भौजी आपके अपन देखो है कि घर तो एकदम अली बाबा के ढाबा बन गेल है। से दिन बैसाख के रहे जखने कवि घर आयल तखन बैसाख के महीना रहल। भौजी कहल थी आओ हो बाबू घमौरी और चटनी बड़ी बेस लागे होन तोहरा, एक बार खैबा तो अंगुरी चाटते रहबा। कवि के कहल थी ओकर भौजी अजवायर भौजी कि घमौरी खैबा तो अंगुरी चाटते रह जेबा। आओ हो बाबू हम तो तखनी डांट देलिन और कहलिए कि भौजी ये बेस बात न खे। तखनी भौजी जैसे हमर कह भौजी कहने कि भौजी देखी बेस बात न खाओ इतना लहलहैया टहटहिया धूप हो ऐसा बैसाखे के महीना हो अपने तो घरा में बैठल ही और टुकना के भेदनी आम झारे लबदा लेके ओकरा हम आमे के बगीचा में देखलियो। अभी ई बेरा आदमी घरे पटाइल हत और ऊ रौदे रौदे भटकल भूले। कभी कह है अपन भौजी के कि बेरा आदमी अपन घरे पटाइल हत और टुकना रौदे रौदे भटकल भूले और ओकरा जिंदगी बर्बाद हो रहा है। ओकर जिंदगी बर्बाद कर रहा भौजी तो एकदम कठुआल रहत। कठुआ गई भौजी गले भौजी अपने जिंदगी के पहिल डपट हेल रहे। भौजी की जिंदगी में पहला डांट पड़ल रहल है तो कठुएते न हम तड़ैले गेल हलो बगीचा और टुकना के हकाई के डांट डपट करलो। तखनिए घर तड़ैले गेलो बगीचवा और टुकना के हकाई के टुकना के बलैलिए अपन ठिन और डांट डपट करलो। डांट डपट के ओकरा ले लेलो कि चल सारे के पढ़मे लिखमे ना दू अक्षर पढ़मे तो बेस मन में नाम होतो तो धूपा में टहटैया धूपा में आम झारे ला जाए। दूसरे दिन स्कूले नाम लिखाए देलो और दूसरे दिन टुकना ई सब के स्कूले में नाम लिखाए देलो। सुबह सुमा और कुना के टिसनी करेले बात करी देलो। सुमा बड़की बहनी और कुना छोटकी बहनी दोनों के
टिसनी करेला बात कर देलो और सिलाई बिनाई सीखे के जुगाड़ कराए देलो और सिलाई बिनाई सीखे के भी जुगाड़ कराए देलो। दोसर साँझ पर दादा के अइले ई भखैर मिल गेल कि भौजी रुइस के खाटी लेके सुतल है। दोसर साँझ पर दादा अइले तो ई खबर मिल गए दादा के कि भौजी रुइस के रुसल हो भौजी और खाटी लेके सुतल है। दादा के हकाए के सब इतिहास कहलो। दादा के बोलैनी हकाए के अपन ठिन और सब इतिहास कहलो और भौजी के अनगियानी ढड़नच के उकैट रख देलो और भौजी के अनगियानी ढड़नच भौजी करो हो दिन भर घारम टुकना के भेज दे आम झारे ले ककरो पढ़वे लिखेवे से ओकरा कोई मतलब न को। सब इतिहास उकैट के भौजी के दादा के ठिन रख देलो। ददो तनी खमैस गेलक ई बात पर कि आज दुनियाई आगू उ सब ले हीन है। ददो तखनी खमैस गेले तखनी बड़ी खराब लगले कि बताओ आज कते हमरा सुने पड़ रहल है। आज ददो तनी खमैस गेले बात के सब ले हीन है कि आज दुनिया आगू सब ले हीन है से तैसन लगल दादा के। आज दुनियाई कते आगू बढ़ गेल है। दादा कहलिए कि आज दुनिया कते आगू बढ़ गेल है। पढ़ल लिखल के सगरे माइन हवे है। पढ़ल लिखल के सगरे मान होता है से ले आज जरूरी हो गेले पढ़ल लिखल लड़का लड़की और पढ़ल लिखल जनी औरत कन्हैया जेकर से घर परिवार भी आगू बढ़तक। दादा हमर दने मुँह कर के कहले रहत आज नीक विचार है। आज तोर विचार बड़ी बेस विचार है से दादा कहलत हमरा एकरा अपनौले घर इंजोर है जतक। ई विचार के अगर हम अपनैलियो तो घर इंजोर हो जितो चकचका जितो। अच्छा जो तनी भौजी के समझाए दही आजवायर रहल से कोई काम नहीं है उसरैत। आजवायर रहला से कोई काम ना होता उसरैत मतलब खत्म होता। हम तो हाय मुँह काट हो गेल रही। दादा के बात सुन के हम तो हाय मुँह काट रह गेल एकदम शांत हो गेलियो कि दादा हमार बात इतना बेस्तरी समझ गए कैसे भाई से। मुदा भौजी घंटे भर में ही नजीक आई के आर तखनिए आर काट हो गलिए कि मुदा भौजी घंटे भर में ही नजीक आई के बड़ी प्रेम से कहलत तखनिए भौजी आ गलो घंटे भर में ही और नज़दीक आके हमर ठिन एकदम आके प्रेम से कहलत हे ए हो बाबू पढ़ल लिखल के आरो बात है। पढ़ल लिखल के आर बात है बस अतने बतियाए पारला कि आँख से लोर बहक लागला और भौजी के आँख से लोर बहे लागला पूरा टसटसा के एकदम भर गला। तो ये कहानी में यह कहल गेल है कि ढेर बड़ परिवार करे के नख है। छोट परिवार करे में छोट परिवार करबे तो बेस तरी से पढ़ेबे ओढ़ेबे पहनेबे पालबे पोसबे। एक कहानी में मेन आदमी हो एक कवि जी हो से भौजी के देवर लागू है। एकरा में अजवायर भौजी हो एकरा में एक दादा हो एकरा में दूग बहिन हो दूग बहिन में एक बहन सुमा हो और एक बहन कुना हो। बड़ बहन सुमा छोट बहन कुना और एक में घर के पीछू रहो गाछ कौन गाछ तर स्कूल चलो तो बरगद के गाछ तर स्कूल चलो। एकरा में बेटा भौजी के बेटा हो ओकर नाम हो टुकना वो हो कहानी में मेन। तो यह सब कहानी के हो सारांश। एकरा बेस तरी पढ़ याद कर और परीक्षा घड़ी अपन क्वेश्चन सब बनाए के हो जितो निश्चिंत। ठीक हो फिर अगला कहानी में फिर बतेबो यह तरी हम। जय हिंद जय भारत।